हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम नई कहानी चीफ की दावत जो लिखा है भीष्म साहनी जी ने, इस कहानी का मूल्यांकन करेंगे। प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है। नई कहानी की विशेषताओं के आधार पर चीफ की दावत कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए, समीक्षा कहा जाए, तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहले शीर्षक लिखना होता है, फिर कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, फिर उसके बाद से इसी तरह से आप लिखते जाते हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक में लिखना है चीफ की दावत। इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। जो इस कहानी का नाम है वही शीर्षक में, और इसके लेखक का नाम आप लिख देंगे। और याद रहे कि आप काले पेन का ज़रूर यूज करेंगे। ये काले और नीले पेन का यूज करने से आप बहुत ही अच्छा इस इफ़ेक्ट बनाते हैं। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर देखते ही आपको अच्छा नंबर देंगे। और इन्वर्टेड कॉमा लगाएं तो वो भी बेहतर है। इस कहानी के माध्यम से इन्होंने इस नए युग की सामाजिक यथार्थता को व्यक्त किया है। मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बेटे का अपने ही माँ के प्रति उसकी मनोवृत्ति को बताया है। तो जो इस कहानी को अगर भीष्म साहनी जी ने लिखा है तो वो क्या बताना चाहते हैं, आखिर किस चीज़ के लिए उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो ये नया युग आ गया है, इस नया युग की जो यथार्थता है, यानी जो सही चीज़ है, सत्य है, जो उसको व्यक्त कर किया है उन्होंने। तो किस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है ये हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। और ये भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या हुआ, कौन कौन से पात्र रहे, क्या बातें हुई, ये सब आपको इसमें पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम सबसे पहला लिखेंगे कथानक में। कथानक में आपको लिखना होगा जो भी आपने कहानी पढ़ा है उस तरह से आप लिखेंगे। बहुत बड़ा नहीं, छोटा भी लिखेंगे, लेकिन देखते हैं कैसे लिखेंगे। अपने घर पर मिस्टर सामनाथ ने चीफ की दावत रखी है ताकि उसकी नौकरी में तरक्की हो जाए। चीफ को खुश करने के लिए दावत की तैयारियों में कोई भी कमी ना रह जाए, इसलिए गैर जरूरी इधर उधर पड़े सामानों को हटाकर उन्हें दूसरी जगह अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जा रहा है। अब इसमें कहा किया गया है कि मिस्टर सामनाथ जिनके घर एक चीफ आने वाले हैं, तो उनके लिए दावत रखी गई है। तो उनके स्वागत में उन्होंने अपने घर में जो भी सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं उन सबको साफ सफाई करने के लिए उन्होंने सभी चीज़ों को अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे, जो यूज़ नहीं करने लायक है उन सबको इधर उधर छिपा रहे हैं ताकि उन्हें ख़राब ना दिखे। सब कुछ साफ सफाई अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी को इन्हीं सामानों के बीच बूढ़ी माँ भी पढ़ी लिखी ना होने की वजह से फालतू सामान की जैसी लग रही है। अब उन्हें तो जो भी उनका फालतू सामान था उसे वो छिपा रहे हैं कि चीफ देखे ना, लेकिन अब उन्हीं सामानों के बीच उनकी माँ जो बूढ़ी हो चुकी हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी फालतू ही हैं, फालतू के जैसे लग रही हैं। वो दोनों यही सोच रहे हैं कि माँ को कहाँ छिपाएं। फिर मिस्टर सामनाथ कमरे में ही माँ का प्रबंध करते हैं। उन्हें अब भी डर होता है कि कहीं चीफ का सामना माँ से ना हो जाए। तो सामनाथ क्या करते हैं, अपनी माँ को एक रूम में बंद कर देते हैं और फिर सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं, बंद करने का मतलब वहीं उनका व्यवस्था कर देते हैं कि आपको खाना पीना दे दिया जाएगा, आप यहीं पर रहिएगा। तो उनका प्रबंध तो एक रूम में कर दिया गया, लेकिन अभी भी उनके मन में डर था कि जो चीफ हैं उनका सामना कहीं माँ से ना हो जाए। इधर माँ भी डर रही हैं कि घर में चीफ साहब आने वाले हैं तो सब ठीक ही हो। माँ भी बेटे की सभी बातों को मानती हैं। अब माँ तो माँ है, वो सभी बातों को मान ही रही हैं। अंततः चीफ की मुलाकात माँ से हो ही जाती है। चीफ विदेश का है, फिर भी वह माँ से कोई पुरानी गीत सुनने की इच्छा रखता है और माँ सुनाती भी है। आखिरकार माँ के वजह से पार्टी की रौनक बढ़ जाती है और चीफ प्रसन्न हो जाता है। कितना भी सामनाथ अपनी माँ को छिपाते हैं, लेकिन अंत में उनकी मुलाकात जो है माँ से हो ही जाती है। अब चीफ जब माँ से मिल जाते हैं तो वो उनसे कोई पुराना गीत सुनना चाहते हैं। भले ही वो विदेशी हैं, लेकिन उन्हें
पुराना कोई गीत सुनना चाहने की इच्छा वो रखते हैं। तो माँ ने सुनाया उन्हें गीत, और अंत में हुआ ये कि जो पार्टी है उसकी रौनक माँ की वजह से ही बढ़ जाती है, और जो चीफ आए थे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे हेडिंग में हम ये बताएंगे पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र यानी कौन कौन से पात्र इसमें थे, और चरित्र चित्रण उनके बारे में कुछ हम थोड़ा सा बता देंगे। इस कहानी में पात्रों की संख्या 5 है, जिसमें मुख्य पात्रों में मिस्टर सामनाथ, उनकी माँ तथा चीफ साहब हैं, एवं गौड़ पात्रों में सामनाथ की पत्नी तथा चीफ की पत्नी हैं। मिस्टर सामनाथ आधुनिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी माँ निरक्षर हैं, गांव की पुराने जमाने की हैं। चीफ विदेशी है, फिर भी पुरानी चीज़ों से लगाव रखता है। मिस्टर सामनाथ की माँ एक भारतीय परंपरागत नारी के रूप में है। इन्हें मांस मछली पसंद नहीं है, भक्ति भावना में लगी रहती हैं। मिस्टर सामनाथ की पत्नी आधुनिक महिला हैं, जो अंग्रेजी पढ़ी हुई हैं। सामनाथ को उनकी माँ किसी फालतू सामान की तरह लग रही होती हैं। चीफ को तो हाथ से बनी चीज़ें इतनी पसंद आती हैं कि वो सामनाथ से फुलकारी की मांग करते हैं। अब इसमें आपने बताया इसमें कि मिस्टर सामनाथ, उनकी माँ और चीफ, ये तीनों सबसे मेन रोल कर रहे हैं, इसमें मुख्य पात्रों में है। और गौड़ पात्रों में जो साइड में है, जिनकी महत्ता है लेकिन थोड़ी सी उनसे कम है, वो सामनाथ की पत्नी और चीफ की पत्नी है। अब इसमें आप बताएंगे कि सामनाथ कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उनकी माँ वो गांव की है, पुराने ज़माने की, पढ़ी लिखी नहीं है, परंपरागत नारी हैं, जो कि भक्ति भावना में लगी रहती हैं, मांस मछली नहीं खाती हैं। ये सब जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी। चीफ साहब के बारे में बताएंगे। चीफ साहब विदेशी हैं, लेकिन उन्हें पुरानी चीज़ें और जो भी परंपरागत चीज़ें हैं वो उन्हें पसंद हैं। सामनाथ की पत्नी वो भी पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, और चीफ की पत्नी भी हैं इसमें। अब तीसरे नंबर पर हम संवाद लिखेंगे। संवाद का मतलब होता है बातचीत। जो भी बातचीत हुई है वो आप इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इस कहानी में संवाद सरल एवं पात्रानुकूल हैं। कुछ संवाद मिस्टर सामनाथ तथा उनकी माँ के बीच। अब इसमें आप थोड़ा सा कोई बातचीत इसमें रखेंगे, ताकि उससे पता चले कि आपने कहानी पढ़ी हुई है, और कुछ संवाद लिखें। तो सामनाथ और उनकी माँ के बीच जो बातचीत हुई थी वो लिखेंगे संवाद में। कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। जिस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, अब वही बेटा उन्हें फालतू वस्तु समझ रहा है। वही माँ के गाए गीत तथा बनाए फुलकारी से चीफ खुश हुआ तो सामनाथ ने माँ से कहा, ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, ओ मम्मी। ये सभी आपको लिखने होते हैं। तो इसमें जब सामनाथ और जब मिस्टर सामनाथ अपनी माँ से बात करते हैं तो वो ये वाली है, और उसके बाद से जब जो ये चीफ थे उन्होंने वो प्रसन्न हो जाते हैं अब उनकी माँ से, तब वो क्या कहते हैं मिस्टर सामनाथ अपनी माँ से, वो चीज़ यहाँ बताई गई है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। चौथा है देश काल वातावरण। इसमें लिखना है, यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जो नौकरी में तरक्की के लिए चीफ को प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं करना चाहता। आधुनिकता की होड़ में अपने नैतिक मूल्यों को भूलते हुए सामनाथ को दर्शाया गया है। पांचवा हेडिंग है भाषा शैली का। चूंकि नई कहानी आधुनिकता को दर्शाती है, इसलिए इस कहानी में अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर उर्दू भी है। तो उर्दू के कौन कौन से शब्द इसमें आए हैं? ताल्लुक, दोस्त परवर, तरतीब, मुकम्मल, खुदा के वास्ते। इसमें चीफ विदेशी है और इसलिए अंग्रेजी शब्द ज़्यादातर हैं। अंग्रेजी के शब्दों को हम देखेंगे, नैपकिन, पुअर डियर, हाउ डू यू डू, ड्रिंक, डिनर। इस कहानी में मिस्टर सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी ज़्यादातर आपस में अंग्रेजी में ही बातें कर लेते हैं। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट हेडिंग हम उद्देश्य लिखेंगे। इसमें आपको ये बताना होगा कि इस कहानी को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा है, वो समाज को क्या बताना चाहते हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं भीष्म साहनी जी। तो इसमें आप वो लिखेंगे। इस कहानी का उद्देश्य उस बेटे की मनोवृत्ति को दर्शाता है जो अपनी ही माँ को निरक्षर फालतू वस्तु समझकर यहाँ वहाँ छिपाने की कोशिश करता है, जबकि उसकी माँ ने उसे उस लायक किया है। तो उस बेटे की मनोवृत्ति को दर्शाता है। मुख्य इसमें यही है कि वो बेटा जिसे उसकी माँ ने इतना पढ़ाया लिखाया, अपने सारे जेवर बेच दिए, उससे वही बेटा अब उन्हें छिपा रहा है कि कहीं चीफ इन्हें देख ना लें। नेक्स्ट हेडिंग हम निष्कर्ष का लिखेंगे। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि नई कहानी की दृष्टि से यह कहानी पूर्णतः परिपूर्ण है। और आप नई कहानी की जो विशेषताएं परिलक्षित होती हैं वो इस प्रकार हैं। तो नई कहानी की जो भी विशेषताएं हैं वो हम लिखेंगे। तो आधुनिकता बोध है इसमें। समाज के लोग प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर, मूल्यों को भूलकर, अनैतिक बनकर अपने आप को आधुनिक कहते हैं। दूसरा है व्यक्ति के मनोभाव। अपने ही माँ के प्रति व्यक्ति की मन की भावना, संवेदना का क्या हाल है। नेक्स्ट है अस्तित्ववादी दर्शन। आज के परिवेश में हम इस कहानी के जैसा ही समाज देख रहे हैं। जो आज का ये समाज है, इसमें हम इसी कहानी के जैसा ही समाज हम देख रहे हैं। आज के परिवेश में ऐसा ही हो रहा है ज़्यादातर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी को लिखने का जो भी उद्देश्य रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए और हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।